दोस्तों, क्या आप चाहते हैं आपके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बने रहें? क्या आप चाहते हैं कि दोस्तों आप कभी बीमार ना पड़ें? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। अगर इन चीज़ों को आयुर्वेद के अनुसार सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां ऐसे मजबूत बनी रहेंगी। दोस्तों, जिसके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहती है दोस्तों, उस शरीर में बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, बीमारियां जल्दी नहीं आती हैं। दोस्तों, हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, हमें बुढ़ापा क्यों घेर लेता है? जब हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हमारी स्टेमिना पावर कमजोर हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। दोस्तों, जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हमें मौसम चेंज होने पे भी बीमारी को झेलना पड़ता है। ऐसे दोस्तों हमें गर्मी, ठंडी, बारिश हर समय दोस्तों कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है। दोस्तों, ये जो चीजें हम बताने वाले हैं, ये चीजें धरती की सबसे शक्तिशाली चीजें हैं। ये आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ और जवान ऐसे बनाए रखेंगी। दोस्तों, वो तो एक समय होता है, समय के अनुसार शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन दोस्तों हम अपने शरीर को बुढ़ापे के लक्षण से भी बचा सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे, आप देखते होंगे 40 साल में ऐसे लग रहा है 70 साल के हैं। कुछ लोग आपको ऐसे भी देखते होंगे दोस्तों 80 साल में भी ऐसे लगता है अभी ये 40 साल के ही लग रहे हैं। तो दोस्तों वो अपनी दिनचर्या मेंटेन किए हैं, अपने खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं। जो लोग दोस्तों इतने मेंटेन दिखते हैं वो बाहर की चीजें नहीं खाते हैं, वो सारी बाहर की चीजें अवॉइड करते हैं। क्योंकि ये जितनी भी बाहर की चीजें हैं वो किससे बनती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइंड डालडा या पामोलिन में छाना जाता है। कुछ इसमें ऐसे केमिकल बनाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बीमार बना देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो बहुत फिट दिखता हो आप उनके दिनचर्या में घुस के देखिए, आप उनसे मिलिए, वो सारी चीजें नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्वस्थ, जवान, निरोग बने रहना है तो जितनी भी बाहर की चीजें उन्हें अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए और आप हमेशा सेफ रहेंगे। अपने खाने पीने में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, मौसम के हिसाब से ताजे फलों का सेवन करिए और दोस्तों डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। ये है फिट रखने के। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में कब कैसे लेना है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं, जो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, इन सारी चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, किस गुण के कारण हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखेगा। दोस्तों, इसमें पाया जाता है प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लामेटरी, मैग्नीज जैसे तत्व पाए जाते हैं। यानी कि ये सारी चीजें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन से भरपूर है। अगर दोस्तों हम इनके फायदे की बात करें तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, आंखों की रोशनी तेज करेगा, आंखों की बीमारी से बचाता है, दांतों को मजबूत बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा, डायबिटीज होने से बचाएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कैंसर जैसे रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा, शरीर की कमजोरी को दूर करेगा, ढलती ढलती उम्र को रोक देगा, ढलती उम्र को रोक देगा, चेहरे पर चमक बनाए रखेंगे, संक्रमण रोग से बचाता है, वात पित्त कफ को कंट्रोल करेगा, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, साइटिका का दर्द, गठिया बाई बताश से राहत दिलाएगा। स्त्रियों पुरुषों दोनों के लिए ये अमृत का काम करेगा, वजन को नियंत्रित रखेगा, वजन को बढ़ाने व घटाने दोनों में ये सहायक है, प्रोटीन व एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाएगा, दमा अस्थमा रोग से बचाएगा, सर्दी खांसी से बचाता है, खून की कमी को दूर करता है,
हृदय रोग से बचाएगा, दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज कर देगा, नींद की समस्या को दूर कर देगा, अगर दिमागी कोई प्रॉब्लम है उसे भी दूर कर देगा। इतने सारे फायदे हैं इन चीज़ों को। दोस्तों अब चलिए जानते हो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे हमें प्रयोग करना है। दोस्तों इसके लिए आपको लेना है अलसी। इसके लिए आपको लेना है अलसी 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, किशमिश 200 ग्राम, छुहारा 200 ग्राम, मूंगफली का दाना 100 ग्राम, सफ़ेद तिल लेना है आपको 50 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम, तरबूज का बीज 50 ग्राम, खरबूज का बीज 50 ग्राम, अखरोट 200 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, भुना हुआ चना 200 ग्राम, देसी गुड़ 1 किलो और शुद्ध गाय का देसी घी 250 ग्राम। इतने चीजें आप लेने के बाद करना कैसे है, बनाना कैसे है। दोस्तों आप ये जो गाय का घी लिए हैं, इसी गाय के घी में ये सारी चीजें आपको भूनना है स्लो आंच पे, एकदम स्लो आंच पे, गैस तेज नहीं होगी। तो दोस्तों ये सारी चीजों को आप उसमें भून लेना है। भूनने के बाद उसे आप रख दीजिए ठंडा हो जाए। जो घी लगेगा भुनने में वो भुनने में घी लगा दीजिए, उसके बाद घी को आप रख दीजिए, अभी उसका काम है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप भून लीजिए, भुनने के बाद आप रख दीजिए ठंडा हो जाए। जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएगी तो अब आपको करना क्या है, इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाना है और इस पाउडर को जो है, ये गुड़ है, गुड़ अब उसमें गुड़ अब मिलाना है। अब गुड़ मिला करके ये सारी चीज़ें आप पाउडर बनाना है। यह आपका एक प्रोटीन पाउडर तैयार हो गया। दोस्तों जो आप मार्केट से प्रोटीन पाउडर ला रहे हैं, उस प्रोटीन पाउडर को लाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके घर पे प्रोटीन पाउडर बन गया। बस इतना आपको ध्यान देना है, ये चीज़ें खरीदने में क्या आपको सावधानी बरतना है। दोस्तों बादाम मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लेना है दोस्तों चख करके मीठी बादाम लेना है। मखाने भी दोस्तों पुराने बहुत मत लेना, ताजे मखाने लेना। पुराने मखाने में अंदर कीड़े रहते हैं। और किशमिश हरी वाली आपको लेना है। छुहारा भी, कुछ छुहारों में कीड़े पड़े होते हैं, छुहारा बढ़िया सा लेना, खजूर बढ़िया वाली लेना। और मूंगफली दोस्तों सफ़ेद वाली ताजी मूंगफली लेना। इस सब बात को, और तिल भी दोस्तों आपको पुराने मिलते हैं तो पुराने तिल नहीं लेना है। कद्दू का बीज दोस्तों, बीज 2 टाइप का होता है। ये जो सूरजमुखी कद्दू का बीज हम बता रहे हैं, तरबूज का बीज, दोस्तों बीज 2 टाइप के होते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। और खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा पंसारी की दुकान पर, ड्राई फ्रूट की दुकान पर, यहाँ से सारे बीज लेना है। तो दोस्तों वहाँ से लेकर ही खरीदने में सावधानी बरतना है। और गुड़ देसी होना चाहिए, गाय का घी घर का होना चाहिए। जो कंपनी वाला गाय का घी मिलता है ये दोस्तों शुद्ध नहीं होता है, इसमें मिक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद ये आपका प्रोटीन पाउडर बन गया है। अब इसे लेना कैसे, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों अगर आप सुबह शाम लेना चाहते हैं, आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप सुबह शाम ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इसे एक बार लीजिए। रात में अगर एक बार लेना है तो 3 चम्मच 1 गिलास दूध में, दूध आपके घर का होगा। दूध को पहले गर्म कर लीजिए, गर्म करने के बाद जब दूध पीने लायक हो जाए तो उसी दूध में आपको 2 से 3 चम्मच इस पाउडर को मिलाना है। और इसे रोज़ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। अगर एक बार लेना है तो 3 चम्मच, अगर आपको दूध घर पे है सुबह शाम लेना है तो सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद 2-2 चम्मच सुबह शाम आप लीजिए। दोस्तों आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और जितने फायदे हमने बताया वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में दोस्तों 5 बजे से 6 बजे के बीच उठना है। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करना है। और ये 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। तो ये एक्टिविटी के लिए, और जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम,
इसे आधे घंटे डेली करना है। दूसरा है कपालभाति, इसे 15 से 20 मिनट आपको डेली करना है। और लास्ट में आपको दोस्तों 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करना है। अगर ये सारे योगा प्राणायाम करते हैं और इस पाउडर को आप प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, बीमार ही नहीं होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।